So let us begin our deliberations. हम प्रयास कर रहे हैं अपने साधना के 7 आयामों में से आखिरी 3 आयामों को समझने का कि वो कैसे किया जाए, क्या उसका तात्पर्य है, क्या उसका महत्व है। और कल मैं आया तो इस हिसाब से था कि ब्रेकआउट रूम में करके डिस्कशन करेंगे, लेकिन जो आपने प्रश्न किए वो काफी महत्वपूर्ण थे, तो उसमें ही सारा सत्र निकल गया। और आज सुबह का भी मैंने देखा वीडियो, आज की जो रिकॉर्डिंग थी उसमें भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न उठाए गए थे। तो कल भी प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास किया गया था, और आज फिर मैंने दिन में जितना समय निकल पाया विचार किया कि ये जो 3 आयाम हैं, ये ऐसा क्यों हो गया कि ये 3 आयाम पहले 4 आयामों के साथ कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, ये अलग नहीं है। जैसे प्रश्न आया कल भी और आज भी शायद कि जो हम कहते हैं रूप के प्रति आस्वादन है, तो हमें तो ये सिखाया गया है कि रूप के प्रति नहीं होता आस्वादन, तो रूप से होने वाली वेदना के प्रति होता है। तो ये क्या बात हो गया। और 4 आर्य सत्यों में भी जो पहले ओरिजिन से फॉर्म क्या है, उसका ओरिजिन क्या है, उसका सेसेशन क्या है, उसमें भी ये बात यही आती कि आहार है, आहार समुदय, और वो क्रेविंग है, वो भी हमने समझा है। तो ग्रेटिफिकेशन और तृष्णा अलग अलग है क्या, सेम है? ग्रेटिफिकेशन का मतलब वेदना है कि तृष्णा है? ये स्वाभाविक प्रश्न उठते हैं, क्योंकि जो लिटरेचर है इसके बारे में, उसमें इतनी क्लैरिटी नहीं है कि, बट जैसे मैंने पहले भी संक्षेप में बताया था, तो जो भगवान से पूछा जाता है व्हाट इज ग्रेटिफिकेशन, तो वो स्टैंडर्ड स्ट्रेट आंसर विच अप्लाइज टू एवरीथिंग इज यम को रूपम पटिच्च उपज्यति सुखम सोमनस अयम रूपस्य असादो। ट्रांसलेशन करें कि जो रूप के आधार पर जो सुख और सौमनस्य उत्पन्न होता है, वो रूप का आस्वादन है। और इसमें आप रूप की जगह वेदना डाल दीजिए, संज्ञा डाल दीजिए, संखार डाल दीजिए, एग्जैक्टली सेम वर्ड्स आर यूज्ड देयर। तो प्रश्न उठता है कि हम अगर रूप के ऊपर इस तरह से करेंगे तो फिर वेदना में क्या करेंगे? वेदना का आस्वादन अलग है क्या और रूप का आस्वादन अलग है? तो इसका उत्तर ढूंढने का प्रयास किया गया, लेकिन एक बात जो महत्वपूर्ण समझ में आई, और एक जगह एक ऑथर ने कमेंट भी देखा, वो भी मिला कि जो इसके ऊपर एक तो ये बात है कि बहुत सारे सूत्रों में है ये पैराडाइम, एक दिन में ही नहीं है, 70-98। आज मैंने सर्च किया था तो शायद सैकड़ों सूत्रों में ये बात आती, तो उनमें से कुछ को देखने की प्रयास भी किया था। तो जो एक असादा टाइटल से सूत्र है, उसकी मैंने पहले भी चर्चा की थी। तो उसमें एक बात जो शायद मैंने उस समय आपको ध्यान में नहीं लाई, उसमें ये लिखा हुआ था कि because before my enlightenment, when I was still a bodhisattva, yet not fully enlightened, it occurred to me what is gratification, what is danger, what is the escape in case of fog. And then escape, same thing applied to feelings, perception, volitional formations and consciousness. तो इस पैराग्राफ से स्पष्ट 2 चीजें स्पष्ट हुई कि एक तो ये जो 5 खंडों का पैराडाइम था वो उस समय उपलब्ध था, क्योंकि ये ऐसा नहीं कि ये भगवान की
संबोधि के बाद उन्होंने आउटलाइन किया। इट वॉज अवेलेबल इवन अर्लियर। एक तो ये बात बहुत महत्वपूर्ण बात है। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि ये उनका संबोधि का रिजल्ट नहीं है, ये संबोधि का मार्ग है। तो कह रहे हैं कि जब मैं सिर्फ बोधिसत्व था तभी मुझे लगा कि क्योंकि वो उनको सांसारिक सुखों की लिमिटेशन समझ में आ रही थी, तो उनको लगा कि इस संसार में जो सुख है, जो रूप के आधारित सुख है, वो उसका आस्वादन करते हैं हम, और उसमें खतरा है और उससे एस्केप हो सकते हैं। तो ये बहुत सिंपल पैराडाइम है जो कि हम अपने सामान्य जीवन में लगा सकते हैं। उसमें कोई टेक्निकलिटी उस सेंस में इन्वॉल्व नहीं है। हम देख सकते हैं कि क्या चीजें हमें जिनका हम आस्वादन करना चाहते हैं बार बार, और फिर उसमें क्या खतरा है। एंड यू कैन सी इसमें 4 आर्य सत्यों की तरह वहां पे खतरा शब्द नहीं किया गया। वहां पे गया तृष्णा है उसका अबेंडन करना है। यहाँ पर ये बात नहीं कही गई कि उसमें खतरा है। दिस वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने पहले कल भी पता कहा था, खतरे का मतलब है कि अगर हम खतरा जान जाएंगे तो उस तरफ जाएंगे नहीं। ये इसलिए ये शब्द इस्तेमाल किया गया कि वो खतरा है तो फिर वो उससे एस्केप के लिए रास्ता ढूंढेगा कोई। अगर खतरा ही नहीं समझेगा तो आगे बढ़ेगा नहीं, उसमें आस्वादन लेता रहेगा। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है। और एक कमेंटेटर ने ये भी लिखा था कि इस बेसिक आधार के ऊपर ही 4 आर्य सत्य बनाए गए, कि उनको क्लियरली फॉर्मुलेट किया भगवान ने कि व्हाट इज दुख, व्हाट इज ओरिजिन ऑफ दुख, सेसेशन एंड सो ऑन। तो वो बात अब लगता है कि वो शायद वो जो विचार है ऑथर का वो ठीक ही होगा। I mean, it's just a matter of perception, of course. But it seems order because the शब्दावली यहाँ पे जो है वो है जो सामान्य जन को समझ में आती है कि भाई ये स्वाद ले रहे हो, इसमें ये खतरा है, और तो देख लो आगे क्या करना, जो करना है सो कर लो, खतरे में पड़ना है तो पड़ते रहो। He's not saying you drop it up. And says it occurred to me, वो अपनी बात बता रहे हैं। When I was not fully enlightened, it occurred to me what is the gratification, danger and escape in case of all the 5 khandas. तो ये से ये स्पष्ट हुआ कि ये बेसिक एक फॉर्मुलेशन है हमारे को सांसारिक सुख से बाहर निकालने की, क्योंकि हमारी हेडोनिस्टिक टेंडेंसीज बहुत स्ट्रांग है। बेसिकली हमारी जो जीवन धारा चलती है वो भाव तृष्णा के आधार पर चलती है, और उसका काम राग जो है उसका एक महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है। काम तृष्णा एक महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है सेंसरी प्लेजर्स को लेने का। तो एक तो ये बात समझ में। अब ये हुआ कि क्या ये जो मोमेंटरी, कल भी जो बात आई थी, मोमेंटरी प्लेजर्स अराइज होते हैं, कोई रूप देख लिया, कोई, कोर्स उसमें भी खतरा ही है, और उसको भी हम देखते हैं और उसको ड्रॉप होने देते हैं। अब हम फिर ये बात आएगी कि भाई अगर हम रूप को इस तरह से लेंगे तो फिर वेदना में क्या लेंगे। रूप जनित वेदना है तो वेदना के प्रति आस्वादन का क्या मतलब हुआ। एक रूप के प्रति आस्वादन और एक रूप के देख के जागने वाली वेदना के प्रति आस्वादन में फर्क है क्या। क्या लगता है आपको, फर्क होगा क्या? मेरे हिसाब से फर्क है। जी, मेरी समझ से कैसे, किस तरह रूप के साथ जो चिपकाव होता है वो किस आधार पे होता है? वो एक वो एक तरीके का अट्रैक्शन होता है, उस वजह से वो चिपकाव हो जाता है, अटैचमेंट हो जाता हाँ, है वो। और वही वजह जानना चाहते हैं ना।
जी। Anybody else would like to try? जी, बेसिकली वही जो मुझे समझ आ रही है बात, कि हम किसी रूप को देखते हैं, हमें उसमें वेदनाएं होती हैं, बात तो वही आती है मेरी समझ में। तो वेदना से हम संज्ञा हमें लगती है कि ये हमें कोई डियर सी चीज है, तो उसमें हम फिर वो चिपकाव फ्लो कर जाते हैं। तो यही है आस्वादन जो है, एज फार आई कैन कॉम्प्रिहेंड। कोई और तो माध्यम नहीं है आस्वादन का, यही प्रोसेस लिखा होगा। जी, और कोई कुछ कमेंट करना चाहेंगे? हाँ सर, मेरा भी लगभग यही समझना है कि रूप के प्रति, कोई किसी रूप के प्रति मान लो अगर चिपकाव है, तो वो परसेप्शन, वेदना और जो संस्कार जुड़े हुए हैं, वो उदाहरण देके बताएंगे तो अच्छा लगेगा। एग्जाम्पल देके क्या सर, जैसे मान लो मुझे पर्टिकुलर काइंड ऑफ रूप, किसी का रूप अच्छा लगता है, या मुझे मान लो मेरी फैमिली में कोई अच्छा लगता है, या मतलब मुझे लगाव है उनसे, तो बेसिकली होगा क्या, वो क्यों होता है, क्या तो मेरी लगाव शब्द का कोई कारण होगा ना, लगाव। हाँ, क्या उनको देख के जो वेदना होती है उसके कारण लगाव जागता है, या लगाव के कारण वेदना होती है? वो परसेप्शन मैंने डेवलप किया है कि yes. दैट पर्सन इज हेल्पफुल टू मी, मतलब हम जो है, जहां तक मैकेनिज्म का सवाल है, मैकेनिज्म, वो तो यही है कि किसी रूप को देखेंगे, उसमें उसके प्रति प्रिय वेदना जागेगी, तो हम उससे अटैच होंगे, उसका स्वाद लेंगे, ये तो स्पष्ट है। लेकिन वो प्रिय वेदना हमारी परसेप्शन के कारण जागती है। अगर हम भी परसेप्शन के कारण भी जाग सकते, भी उसका इंपॉर्टेंट रोल रहता है उसमें। एक माँ का बच्चा कुरूप भी हो तो वो उसको प्रिय ही लगे, उसको देख के उसे प्रसन्नता ही जागे, क्योंकि उसका अपना है। और उस अपनेपन के कारण एक टेंडेंसी रहती है टू सीक ग्रेटिफिकेशन इन दैट फॉर्म। Now, what exactly is distinction between gratification and tanha or sankhara? Obviously, there's no distinction in technical terms. It is the feeling has arisen और उसके प्रति रिएक्शन है, प्रियता का क्रेविंग जागती है क्योंकि वो बहुत डिलाइटफुल लगता है। तो फिर हम उसमें क्या करेंगे जब हम संघार के बारे में करेंगे? So now this is up to us. How do we really want to analyze the whole thing? I had mentioned it yesterday also. I think मंत्री जी ने कहा था कि रूप में तो इतने सारे रूप आते हैं, तो मैंने कहा अभी ये एक ही देख लेते हैं, फिर बाद में देख लेंगे. But in view of the debate and questions which have happened, I need to clarify that again. कि हम चाहें तो physical रूप, material form, and all other forms, smells, speech, taste, they're also derived forms, which we already discussed. We can take this, all of them as forms, and then analyze them in that manner. Or, of course, the mental phenomena will not come in forms, so we'll have to analyze them separately anyway. जो मन के objects हैं, thoughts and धारणाएं और वो सब चीजें. Now, I thought it, I mean, this is my spin on it, that it is helpful to identify the phenomena or the material phenomena separately from the kind of solid physical material phenomena and the other subtler phenomena like smell, taste and others. उसको हम अलग कर लेंगे और वो अपने आप ही वेदना के खंड में उसकी चर्चा हो जाएगी.
So it's entirely up to us how we want to understand this paradigm. ये जो है आस्वादन और आदिनव और निस्सरण की बात भगवान ने across the board teaching लगाई हुई है. It has been used not only for khandas, it has been in internal khandas, it has been used for external khandas, but also it has been used for the world as a whole. It has been used for pleasures. So there's a whole series of experiences to which the Lord has applied the same paradigm. Basically, that every sensory experience will be of this kind. So we should see in that light. तो मुझे ऐसा लगा था कि हम, क्योंकि खास तौर पे कुछ रूपों के प्रति, जैसे हमने एक स्मॉल ग्रुप में जब हम चर्चा कर रहे थे पिछले साल से, तो हमने कहा था कि हम अपने प्रोमिनेंट संखार आइडेंटिफाई करेंगे. तो वो प्रोमिनेंट संखार का क्या मतलब हुआ कि कुछ उसमें tendencies हैं, like anger. One is prone to anger. Other is that there are certain people who provoke anger constantly, or there are certain people with whom I am extremely attached. So you can say that attachment or anger with respect to people is also rising because of this sankhara. Of course it is. But we want to separate it out because that has a very prominent influence on our life. That's the reason. It's a matter of just pedagogical skill. ये मुझे लगा कि इसका महत्व बहुत ज़्यादा है और हम जब उसको एक मैकेनिकल तरीके से देखते हैं, ये रूप है, इससे वेदना जागी, वेदना से मेरे को तृष्णा जागी, मैं देख रहा हूँ, उसको कम करूंगा. Then more often than not, I'm not saying always, more often than not, we are actually addressing a temporary arising of craving and aversion. We are not going into the root cause of that, and therefore it continues to be there for eternity. The root cause of that needs to be identified. कि हाँ, इस particular हम देखेंगे, जैसे objects का भी आप देख लीजिए, और it's not that we have attachment to all the objects or that gratification is caused by all the objects. सभी मनुष्यों के प्रति, एनिमल्स के प्रति, चीजों के प्रति, सबका प्रति हमारे को कोई आस्वादन नहीं होता, कुछ के प्रति होता है. और अगर हम उसको आइडेंटिफाई नहीं करते और उसको एक जनरल ब्रश में ले लेते हैं, then we are not focusing on that particular issue. It's interesting that Lord says that unless it is done, it's not possible to come out of the suffering. So I'll just read out to you some suttas where this point is made, and you can see whether I am interpreting them proper. Just open this small document. So कई सारे, मतलब more than 100 suttas are there which I could identify where this word asadan is coming. For example, there is a sutta, उसमें सारिपुत्र से महाकुटत्ता पूछते हैं कि इग्नोरेंस किसको कहते हैं. तो जवाब क्या मिलता है, जो एक पुथुजन है वो ठीक से रूप के प्रति आस्वादन को, आदिनव को, निस्सरण को नहीं जानता, वेदना के प्रति नहीं जानता, संकेत, ये है अविद्या. It's a phenomenally different definition. And what is vidya? One who knows gratification, danger, and nisarana in these 5 khandas, that is vidya. So it is a powerful teaching for us to reflect on deeply. तो 2 सूत्रों में ये बात आती है. And he applies the same thing to dhatus also. Same
पैराडाइम टू धातुस, 4 धातुस, उसके अंदर धातुओं के प्रति भी हम आस्वादन कर सकते हैं। एंड यू हैव टू नाउ रिफ्लेक्ट, व्हाट डज इट रियली मीन? You can have gratification towards views, which will, I think, fall under the category of perceptions of different kind. Sanyojan. And then a very interesting thing, मैं उसके सिर्फ ट्रांसलेशन ही पढ़ देता हूँ, बाकी पाली रहने देता हूँ। भिक्षु, जब आप वस्तुओं के यूज द वर्ड धम्मेसु मीन्स एवरीथिंग, उनके प्रति आस्वादन के बारे में चिंतन करते हो तो आपकी तृष्णाएं बढ़ती हैं और वो दुख की ओर ले जाती हैं। एंड वो क्लियरली रिकॉग्नाइज करते हैं कि भाई अगर रूप में और बाकी सब चीज पांचों खंडों में, बाहर के आयतनों में कोई भी आस्वादन नहीं होता तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। तो कोई किसी को किसी चीज के प्रति कोई प्रेम ही नहीं होता किसी वस्तु के प्रति, क्योंकि रूप में आस्वादन है, चीजों में आस्वादन है। हम उसमें वो यूज करते हैं वर्ड योग, योग सूत्र है वो। इट सेज द attachment to sensual pleasures, future lives, views and ignorance. And how does it arise? कामनाओं के प्रति आस्वादन, आदीना और निस्सरण को नहीं देखता तो उसमें अटकता रहता है। And another important point he makes, which we made yesterday, I'm just repeating that in order to emphasize it, कि जो पेनफुल फीलिंग है उसके प्रति हम कहते हैं ना कि अवर्शन है। What Buddha is pointing out is actually पुथु जना जो समझता नहीं है कि पेनफुल फीलिंग से कोई और एस्केप भी हो सकती है अदर देन प्लेजेंट फीलिंग। So he seeks pleasure there also, and therefore the underlying tendencies to craving, to greed keep on increasing, क्योंकि वो फीलिंग्स के ओरिजिन, एंडिंग, ग्रेटिफिकेशन, डेंजर और एस्केप को नहीं जानता। Can I ask one question? हाँ, पहले मैं पूरा कर लेता हूँ। अच्छा, I want to finish this document. I'm just trying to sort out simultaneously. तो आप kindly wait for a minute. Now, interestingly, one of the definitions of stream enterer, I was quite surprised. When a noble disciple comes to truly understand the 6 faculties, जो हमारी faculties मतलब वो इनकी चक्षु और सारी इंद्रियों की बात कर रहे हैं, चक्षु, श्रोत वगैरह। When a noble disciple comes to truly understand these 6 faculties, their origin, ending, gratification, drawback, and escape, such a noble disciple is called stream enterer. Now, there's another definition, unique definition of stream enterer, and it's repeated with respect to various इंद्रिया। 5 इंद्रिया तो वही होगी जो हमारे फैकल्टीज हैं। फिर जो सुख इंद्रिया, दुख इंद्रिया, सोमनस इंद्रिया, दोमनस, उसके बारे में भी यही बात कही जा रही है। इस तरफ 6 स्पर्शों के बारे में कही जा रही है, 6 वेदनाओं के बारे में कही जा रही है। तो बेसिकली जो बात समझ में आती है कि जब हम किसी प्रिय वस्तु के बारे में बार बार चिंतन करते हैं तो हम उसको कह सकते हैं कि वो उसके प्रति आस्वादन है। ऐसा मैं इस तरह से मैं इसको इंटरप्रेट कर रहा हूँ, क्योंकि जब हम किसी चीज के बारे में बार बार चिंतन कि मुझे ये मिल जाए, मुझे ये मिल जाए, मुझे ये मिल जाए,
then we are really getting trapped in that. This is the strongest, one of the strong soldiers of Mara, which keeps us in its hold constantly. और वो उदाहरण देते हैं उसका एक सुत्त में, if I can locate, हाँ, कि एक आग जल रही है जिसमें लकड़ी वकड़ी जली हुई है, और कोई बंदा उसमें बीच बीच में लकड़ी डालता रहता है और सूखी घास डालता रहता है, तो वो कभी बुझेगी क्या? कहते नहीं बनते, कैसे बुझेगी? लेकिन अगर कोई बंदा उसमें नए चीजें नहीं डालता है, जो जल रही है, जब उसका फ्यूल खत्म हो जाएगा तो खत्म हो जाएगा। और नई चीजें नहीं कब नहीं डालेगा? जब वो उसके आस्वादन के खतरे को जान जाएगा। तो उसको जो मैंने ट्रांसलेट्स इट इनटू द धम्मा, इट इज एग्जैक्टली लाइक द पर्सन जो उसके खतरे को जान गया है और अब उसमें और उस डायरेक्शन में नहीं मूव कर रहा है। तो इन सब सुत्तों के आधार पे और अपनी समझ के आधार पे मुझे लगता है कि अगर हम इस तरह से इसको बांट बांट के देखेंगे तो हमारे लिए सहूलियत हो जाएगी। और कोई उसमें कैनोनिकल रीजनिंग नहीं है कि ये ऐसे ही होना चाहिए। वी कैन डू इट इन वेरियस वेज। From the point of view of the importance of this, as I mentioned, there are so many suttas where he mentions कि हमको जहाँ पे हमको आस्वादन होता है उसके प्रति सजग रहना है और उसके खतरे को देखना है और फिर उससे एस्केप की बात करें। तो उसका जो फर्स्ट स्टेप है वही क्रूशियल स्टेप है एक्चुअली, कि भाई हम आइडेंटिफाई तो करें आस्वादन कहाँ हो रहा है, क्योंकि प्रायः वो आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पाता है। We brush it aside in generalities, and then we are not focusing on where in the our Achilles heel is, kahan hamare we are giving the entry to the Mara to upset our whole spiritual progress. अब राजेंद्र जी आप पूछ सकते हैं, पूछना चाहते हैं। मैं ये कहना चाह रहा था कि निसरण और निब्बान, ये जो दो शब्द हैं, तो जिसको निसरण स्थिति हो जाएगी, will it not be very close to nibbana? Yeah, it depends on how depth, what is the depth of that nisarana? Nisarana तो एक word है ना, escape from gratification जो है, gratification senses के प्रति और जितने भी खंड हैं उनके प्रति. Yeah, of course, this is meant for that purpose only. All these first 4 things and last 3 things are sufficient for one to become fully enlightened. Yes, of course. मैंने अभी आपको पढ़ के सुनाया था ना, latest definition of stream entry for me, it was latest definition because मैंने तो अभी तक दूसरी definition ही पढ़ी थी. This was a new edition. The danger of gratification becomes easier than a big, the last stage of nibbana. You know, this becomes very easy for many persons like us to understand that gratification creates problems and it is dangerous. जी, शुरू में मैंने इसलिए निवेदन किया था कि ये जो क्लासिफिकेशन है ये भगवान ने एज अ बोधिसत्ता किया था, not afterwards. This distinction he made when he was still on the path, he was still working. Right. So this is therefore a very simple way of putting it things. Right. भाई आप देख लो कहाँ आपको स्वाद आता है ज़्यादा और कहाँ अटके हुए हो, और उसके प्रति सेकंड स्टेप है कि उसके खतरे को देखो, वो भी तुम्हें ही देखना है, मुझे ही देखना है, and then you will work towards its removal from that. So it's a very simple way of putting a very deep concept. और ये practically लगता है कि this is easily achievable to understand and then work on. Let us do it and see. That's right. Yeah, let us do it and see. जब से आपके सुन रहे हैं तब से कोशिश कर रहे हैं. हम करते हैं कि आज कोशिश करते हैं ये सिर्फ इतना ही करने की कि क्या हमारे रूप के सेंस में जैसे कहा उसी तरह से करते हैं, बाद में फिर आगे देख लेंगे वेदना के केस में क्या करेंगे, कि भाई हम
जो मटेरियल फिनोमेना है उनमें से क्या कोई ऐसी चीजें हैं जिनके प्रति हमारा आस्वादन की टेंडेंसी काफी स्ट्रांग है? वी ऑलवेज सीकिंग देम ऑल द टाइम, ऑल द टाइम. It may be just one thing, or it may be nothing. It may be many things. So then we can be aware कि हमें किस डायरेक्शन में काम करना है. That is the main idea as I see it, purely as a seeker. All of us are looking for that. कि भाई हम कहाँ पे जो चीजें, कई बार ऐसा होता है कि जो हमारे प्रोमिनेंट इस तरह के अटैचमेंट्स होते हैं उनको हम नेचुरल समझते हैं, तो है ही, ये तो होना ही चाहिए. And therefore we don't put attention on them in that form कि ये भी एक आस्वादन हो रहा है जो मेरे को दुख की ओर बढ़ाया जा रहा है, दुख बढ़ा रहा है मेरा, वो समझ नहीं आता है. Because of the perception of it being so natural. So that's the way I look at it. तो कुछ और किसी को कमेंट हो तो करें, वरना हाँ जी, प्रोफेसर सुरेंद्र प्रसाद जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? आपने बताया इसका जो बैकग्राउंड है और बाकी सूत्रों में इनका मेंशन है, पर मुझे ऐसा भी लगता है, और आपकी कमेंट्स चाहूँगा इसके ऊपर, कि ये तो एक तरीका है कि आप 5 खंडों की तरफ इस प्रकार से देखिए. तो कभी कभी ऐसा लगता है कि perhaps it is equally good or perhaps sometimes better for some people to directly contemplate on the basic defilements, set of basic defilements or their offshoots and see कि वो defilements कौन कौन सी strong है. जैसे आप बोल रहे हैं ना, कौन कौन से संखार मेरे prominent है. For example, I mean, the 3 basic ones of course are lobh, dosh and delusion, मोह. लेकिन उसके बहुत सारे offshoots हैं. क्रोध है, हॉस्टिलिटी है, हिपोक्रेसी है, स्पाइट है लोगों की तरफ, सेल्फिशनेस है. ये सब चीजें फिर कभी कभी रह जाएंगी अगर आप इन चीजों को डायरेक्टली देखोगे ही नहीं. तो कभी कभी इन सबको संखार कहते हैं. They will all come under संखार खंड. करेक्ट. लेकिन मैं कह रहा हूँ डायरेक्टली इनको ही देखिए कि कहाँ कहाँ हमारे ये संखार पैदा होते हैं. अगर ये सफिशिएंट हो ना प्रोफेसर साहब, अगर ये सफिशिएंट होता तो भगवान क्यों कहते हैं हमसे करने को? मैं तो इस तरह से समझता हूँ. शायद मुझे याद आ रहा है कि भगवान ने इनके बारे में भी कहा है किसी सूत्र में, एग्जैक्टली याद नहीं. This also is important, certainly, but when you want to really see, many a times आप संस्कार पे कैसे काम करेंगे? आप हमारे पास एक स्टैंडर्ड टेक्निक हमें बताई गई है. संस्कार जागता है, उसको देखिए, वो उतर जाएगा, कम हो जाएगा. आप करते रहिए, उसको कम होता चला जाएगा. जैसे मैं कंटेम्पलेट करूं, जैसे रूप के ऊपर कंटेम्पलेट कर रहे हैं कि मुझे कहाँ कहाँ अट्रैक्शन होती है, कहाँ कहाँ अटैचमेंट होती है. उसी तरह मैं अगर देखूं कि मेरा ग्रीड कहाँ कहाँ अराइज होता है, तो सेम थिंग, और उसकी तरफ झुकूं नहीं, उसकी तरफ उसको खतरा समझूं, उसको ड्रॉप कर दूं. तो will it not have a similar effect? That's It's same thing. If you put it, अगर आप रूप की ओर आइडेंटिफाई कर रहे हैं रूप को, then you are doing same thing. You are only using different words. मैं ये निवेदन कर रहा था कि अगर आप सिर्फ संस्कार को देखते हैं कि मुझे गुस्से का बहुत आदत है मेरे, तो जब भी गुस्सा आएगा मैं उसको देख लूंगा और उसके प्रहान कर दूंगा. इफ आई एम ए गुड मेडिटेटर तो मैं कर पाऊंगा. होता ही है, गुस्सा आया, मैंने देखा, तो काफी देर तक देखा, शांत हो गया, धीरे धीरे कम हो गया. नहीं, वो तो एक तरह, दैट इज वन मेथड. अदर मेथड इज कंटेम्पलेट कि गुस्सा क्यों आता है, कहाँ आता है, किस प्रकार आता है. उसको कॉम्प्रिहेंसिवली अगर मैं कंटेम्पलेट करूं, तो आई थिंक आई कैन प्रोबब्ली गो डीपर देन जस्ट looking at the instantaneous arise of anger. Yeah, that is the point is, we have a standard formulation. This is Chittanupashna, that is Dhammanupashna, where we are supposed to contemplate. And when are we supposed to contemplate? When any phenomena happens again and again and again. Otherwise, we'll end up contemplating all the time. This is required, in my understanding, when there is something which happens again and again and again. Then there is a need for
if there is a momentary arising of craving on some item, you see it and goes, and it doesn't arise again for a long time, fine. But if there is something which is persistent, constantly happening, then the Buddha says, यथा च अनुपन्नस्य काम छंदस्य or whatever, किस तरह से उत्पन्न हुआ उसको जानता है, और फिर उसको किस तरह से वो समाप्त हो उसको जानता है. So that is the part where we are putting up on the focusing on the nivaranas or focusing on the defilement, जैसा आपने शुरू में कहा. लेकिन यहाँ पे वो कह रहे हैं कि defilements को तो करना ही है, because aswadan is a defilement. It's the fundamental basic defilement which gives rise to aversion, and which has its offshoots in different directions. तो यहाँ पे वो हमको समझा रहे हैं कि आपके रूप के प्रति काफी चीजें हैं जिनको हम देख सकते हैं इस तरह से. अगर कोई किसी और तरह से करे तो वो बिल्कुल ठीक है, उसमें कोई दोष थोड़ा है. अगर हमको ज्यादा सूटेबल वो लगता है कि हाँ मैं अपने कंटेम्पलेट करके देखूं मेरे में किस किस तरह के डिफाइलमेंट हैं और वो कि उनका ओरिजिन कहाँ से है, बट मोस्ट वेलकम, डू दैट सर्टेनली. थैंक यू. हाँ जी, सूर्य जी आप भी कुछ कहना चाहते थे? आपने कहा कि धातुओं से भी हम लोगों को ग्रेटिफिकेशन हो जाता है. मतलब सूत्र में लिखा हुआ था, मैं नहीं कह रहा, सूत्र में लिखा हुआ. आपने भी ये स्टेटमेंट दिया, किसी भी कॉन्टेक्स्ट में दिया हो, तो ये कोई बात नहीं है. ये धातुओं से जो आस्वादन है जी, वाला पॉइंट छोड़ दीजिए ना, जाने दीजिए. वी आर नॉट डिस्कसिंग दैट. आई शुड प्रोबब्ली नॉट हैव मेंशनड इट. अगर वो समझ में नहीं आती, बिलीव इट. नहीं वो तो छोड़ ही रहा. मैं सोचा था अभी प्रेजेंटली जो मुख्य बात हम डिस्कस कर रहे हैं उसके बारे में अगर कोई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मैं वेरी अप्रिशिएट इट. पॉइंट जो इसी के संदर्भ में है कि क्या ये धातुओं से जो हमारा ग्रेटिफिकेशन है, वो जो हमारी प्रिय वेदनाएं होती हैं शरीर पर, कि वो हमें मेंटेन रहे, क्या एक ही चीज है कि अलग है वो उससे? कन्वर्ज हो रहा है दोनों स्टेटमेंट. ये मैं आपसे they actually converge, but it needs great insight to see their convergence. That's all I can say. It looks like yeah, they converge, but one has to have a great insight to see their convergence. And I would say for our level of practice, it's not necessary. We can first, अभी तो जो हम जिस लेवल पे काम कर रहे हैं आस्वादन के लेवल पे, अगर हम उसको गहराई से आइडेंटिफाई कर सकें, बहुत ट्रूथफुली शांत करके चित्त को देख सकें कि अंदर क्या हो रहा है, so that will be a great victory. Then we'll see कि हाँ उसके अंदर जो धातु का कंपोनेंट है, क्योंकि धातु का भी जैसे मैंने निवेदन किया था जब हम कर रहे थे रूप के बारे में, our focus should be on the origin of the आहार समुदय, रूप समुदय और आहार समुदय पे फोकस होना चाहिए, which is craving. So मैंने वहां पे भी निवेदन किया था कि we should focus on that for our purpose from the point of view of breaking through and others. That is the key thing which we have to see. So there it automatically will come in. Because जब हम कहते हैं आहार से रूप बनता है, तो आहार से एक्चुअली रूप कैसे बनता है? धातुओं के माध्यम से ही तो बनता है ना. It's obvious that it will be directly related to each other, but it will need much more discussion, which may not be warranted at this stage. इसलिए मैं ये निवेदन कर रहा हूँ कि यहाँ पे ज्यादा चर्चा ना करें इसकी. जी, और दीप्ति जी आपको कुछ कहना था? आपने एक जो सुत्त की बात करी जहाँ सारिपुत्र जी से पूछा जाता है इग्नोरेंस के लिए, and he said that this aswadan and adinav and nisaran, this is ignorance, not knowing this or not practicing this is ignorance. जी, तो ये तो ऐसे हो गया, मतलब I was just trying to think, हम जो ignorance की अविद्या की जो definition लेते हैं, तो वहाँ पे मिच्छा दिट्ठी होना, सम्मा दिट्ठी नहीं होना, सेल्फ व्यू होना. So I was thinking कि क्या ये जो प्रैक्टिस है आस्वादन, आदिनव और निस्सरण की प्रैक्टिस से क्या कोई सेल्फ व्यू के बियॉन्ड भी जा सकता है? टू सम एक्सटेंट यस, आई मीन दैट इज इम्प्लिसिट, बट आई एम आल्सो थिंकिंग जैसे जो मान तक का लेवल है, अस्मिता. I said it is
condition for stream entry. Okay. This was the definition of a stream enter. He said this is what is stream enter. Okay. Thank you. हाँ जी, और कुछ? I see. So this Nisarana is up to stream entry, Dharsab, is it? Is that how we understand it? I see. हाँ, Okay. डेफिनेशन दी थी। वो क्वेश्चन ठीक है, उसमें निसरण का नहीं था, क्वेश्चन था हु इज अ स्ट्रीम एंटर, एंड वेनरेबल सारिपुत्ता gives this reply. And you are deducing that implicit in that is that this framework doesn't take you to Arhanship, is it? I am not saying that. I am saying that says this much. We have to Yeah, see exactly. whether, yeah, Exactly, because how That's I heard what what it you is. said just now is that this framework is a stream entry framework. yeah, as per the sutta, it is this much mentioned. So, Well, okay, let's put it differently, that this framework is only a stream entry framework. the I will have to think more deeply about that, really, whether it is going to beyond it or not. Whether the first 4 parts are necessary for that, I think they would be, because Sattva Sutta में सातों की बात कही गई. Exactly, right. Yeah. So this may be the case. Yeah. निरोध और निस्सरण में फिर क्या अंतर हुआ? जी, निरोध is supposed to take you to arahantship. तो निरोध और निस्सरण में कुछ फर्क होगा ना, फिर इसका मतलब? हाँ जी, फर्क होगा in the sense that the Nisarana is, I mean, the conditions for that are given there. Chanda Raga Vinayo, the dropping point of the attachment to the thing, you know. Now, to what depth it is done is really what determines it, because जो राग का प्रहान है, it is in fact a condition for Nibbana also, isn't it? That is a part of Nibbanic condition also. Now, it depends on to what depth it is done, because terminology change नहीं होती है. जब हम कहते हैं कि सोतापन्न की conditions क्या हैं, तो इसे 5 खंडों के प्रति जो मैं मेरे का भाव है वो नहीं रहा, लेकिन फिर भी मैं का भाव रह गया है ना? तो मैं का भाव जो है वो एक एब्स्ट्रैक्ट भाव है कि मैं तो हूँ, खंड तो नहीं हूँ, कुछ तो हूँ. दैट इज ए कंसीट, जिसे कहा जाता है ना कि मैं का भाव है, हालांकि ये मालूम नहीं कि मैं है क्या, बट वी आर अज्यूमिंग दैट टू बी द केस. एंड द कामरागा इज स्टिल देयर, यू नो, उस संयोजनों का जो पैराडाइम बनाया गया है, कामराग और पटिगा दोनों हैं अभी भी. सोतापन्न में कामराग भी है और प्रतिज्ञा भी, मतलब प्रतिज्ञा मतलब रेजिस्टेंस भी है. यू कैन से कॉमन लैंग्वेज, राग और दोष दोनों ही हैं, लेकिन कम हो गए, और काफी कम हो गए तो सद्दागाम, लेकिन अभी भी हैं, थोड़े से ट्रेसेस में हैं. सो आई एम सेइंग दैट इज देयर इज अ ग्रेडेशन इन द डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन. Thank you. Sir, did not hear you properly. Just want to understand जो आपने craving की बात की थी कल, seeking pleasure or delight. So that has nothing to do with aversion, or even when we have aversion towards a certain object and take delight in that. So that is also applicable. What is it? Because today you use this word aversion also. So in what context did you use it? And that's what I said, you know, the normal language we talk about. In our normal colloquial language, we talk about राग और दोष. तो दोष को उस सेंस में अवर्शन कहा है. तो जो दोष जागता है वो अप्रिय वेदना के प्रति जागता है. तो भगवान हमारे को समझाते हैं कि अप्रिय वेदना के प्रति जो द्वेष जाग रहा है, उसका कारण एक्चुअली ये है कि हमारी प्लेजर सीकिंग टेंडेंसी है, और अप्रिय वेदना से हम एस्केप जानते ही नहीं है कोई, अदर देन सीकिंग प्लेजर. सो दैट इज हिज investigation into human psychology, that because of our strong seeking of pleasure, anything which is not pleasant is not acceptable to us. That's why the word uses resistance. It is, we resist it. And why do we resist it? Because we want to seek pleasure. So basically that tanha is pleasure seeking.
तो वो ड्राइविंग फोर्स, उसको इस सेंस में भी वो ड्राइविंग फोर्स देखते हैं। तो वो हमारी किस डेप्थ तक हम उसको समझ को पेनिट्रेट कर पाते हैं उस पर निर्भर करेगा। सामान्य भाषा में कहा जाता है, हाँ, हमारे मन में प्रिय वेदना के प्रति राग जागता है, अप्रिय वेदना के प्रति द्वेष जागता है। एंड दिस इज दी, वो इसलिए है कि हमारी लेटेंट टेंडेंसीज एग्जिस्ट कर रही हैं और वो उस समय प्रकट हो जाती हैं। तो दिस इज द वे ऑफ स्पीकिंग ऑफ दैट, फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग. And then for the deeper understanding, he points out this also is basically because of the tendency of pleasure seeking, and therefore anything which is not pleasant is not acceptable, and that's what we call as resistance, patigha, or we put it as aversion. Aversion is slightly more some kind of common word, so which means we don't like that. Why don't we like it? Because we like one particular kind of experience only. So that's the way the Buddha is in the second noble truth. He puts out the terms as tanha is the cause of suffering, and what is tanha? Which is seeking pleasure here and there. Basically, we can. Nyayam tanha ponu bhavika nandi rag sahagata tatra tatra. इतना ज्यादा डिटेल दे रहे हैं आनंद और राग के साथ, और इधर उधर घूमता रहे, इधर यहाँ कभी इसका सुख ले रहे हैं, इसका अभिनंदन कर रहे हैं, कभी इसका अभिनंदन कर रहे हैं. Is giving a full-fledged description of our mentality, of our psychology, of seeking pleasure from this sense base, from that sense base, from this path. That is the cause of suffering, he's saying. Isn't it? That's the origin, he says. So that is the skill he adopts in teaching us. And then he gives further, say yathapi, for example, then he gives these three subdivisions of that. Kamatanha, bhavatanha, vibhavatanha. These are the three examples he gives us, and all of them can be related to the pleasure-seeking tendency. So this, in simple language, if I can say, if I have an aversion, and if I see these three things, like, having an aversion is going to multiply my karma sanskar. It's better I don't seek that thing and drop it and see the danger and escape from it. Is that also is applicable in that sense? Surely, why not? Why not? The point which I think the Lord is pointing out to us is that when there is aversion, when there is unpleasant experience, we naturally seek the end of it. But when there is pleasant experience, we don't see any danger. That's the problem. So that's the deep penetration into human psychology. That's why he's focusing on pleasure, not directly focusing on unpleasant. Doesn't mean he didn't realize its importance, but he's pointing out what is most crucial for us. Unpleasant का impermanence तो हम चाहते ही है ना, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है. Pleasant का danger नहीं देखना चाहते. Unpleasant में danger तो दिखता है, अनुभव होता है. Pleasant में नहीं अनुभव होता, वहां पे जाके हम अटक जाते हैं. We don't investigate it, we don't look at it. That's why he's pointing out, you do that, and then everything will fall in place. Once we see the danger in pleasure, the danger in unpleasant will reduce automatically. So that is the technique, that is the kind of teaching skill. Anuttaro Purusha Dhamma Sarati, जो हम chant करते हैं ना, that is display of that teaching skill. He's asking us to focus on where our actually heel is, कहाँ हमारी कमजोरी है, उसकी ओर ध्यान दिला रहे हैं. तो उसी को हैंडल कर लेंगे तो बाकी चीजें भी हैंडल हो जाएंगी. ऐसा सोच लगता है. जो प्लीजेंट सेंसेशन से आस्वादन आदि ना, वो तो समझ में आता है जी. पर कुछ अनप्लीजेंट सेंसेशन होती हैं जी, उनमें भी आस्वादन लेते हैं लोग. टेस्ट देखने, करेला है, मेथी है, मेथी के दाने हैं, वो कड़वे लगते हैं, अनप्लीजेंट हैं, लेकिन आस्वादन उसमें भी लेते हैं. आस्वादन में खतरा है, वो तो ठीक है, लेकिन ये कहना कि केवल प्लीजेंट से ही आस्वादन होता है, अनप्लीजेंट में भी देखने में मिलता है. आप विचार करके देखिए, कोई करेला जो है वो क्यों खाता है, उसके ऊपर एक संज्ञा काम करती है, वेदना नहीं काम कर रही, संज्ञा काम कर रही.
संन्यास स्ट्रॉन्ग है। हाँ, सही संन्यास है। है कि खाना सेहत के लिए अच्छा है तो कुछ भी खा लेंगे। अगर उसको बताया जाए तो कि ये जहर है, नहीं खाएगा। हाँ, नहीं खाएगा। ये बात तो इसको कह रहे हैं ना, वो इट नीड्स डीपर इन्वेस्टिगेशन। वो लगता है कि लोग उसका स्वाद ले रहे हैं, नहीं, लोग अपनी संज्ञा के कारण उसको खाने को मजबूर हैं, और फिर धीरे धीरे आदत हो जाती है, फिर वो कड़वा भी नहीं लगता। आस्वादन आने लगता है। नहीं, इट्स नॉट कॉल्ड आस्वादन. The unpleasantness of the experience reduces, it becomes tolerable. Because संज्ञा is so dominant कि ये मेरे सेहत के लिए अच्छा है, तो संज्ञा का अफेक्ट भी तो होता है ना वेदना पे, तो वेदना बदल जाती है। तो सर जैसे जहाँ पर गुस्सा करने की आदत होती है और वहां पर भी एक तरह का हैबिट पैटर्न हो जाता है जहाँ पर आपको स्वाद लगने लगता है, लाइक यू एंजॉय, आप गुस्सा होकर के यू फील देयर इज अ हैप्पीनेस आल्सो, मतलब हैप्पीनेस नहीं कहना चाहिए उसको, इज अ डिफरेंट वर्ड, लेकिन उसका भी एक आनंद लेता है। उसको तो किस क्या कहेंगे उसको? उसके का अलग अलग भगवान ने उसकी एक बहुत अच्छी उपमा दे रखी है ना, मैंने कई बार बताई है। इट इज ए हनी कोटेड पॉइजन। शुरू में अच्छा लगता है, लेकिन उसका अल्टीमेट ऐसे तो जहर वाला ही होगा। शुरू में अच्छा लगता है क्योंकि मैंने आई डेमोन्स्ट्रेटेड माय मैं भी कुछ हूँ, मैंने उसको दूसरे को फिक्स कर दिया, आई हैव शोन हिम हिज प्ले, ऑल काइंड ऑफ थॉट प्रोसेसेस अराइज अलोंग विद इट, बट person is agitated, person is at unrest, but within that unrest one tries to get a justification for it. Like, in deep inside the heart one knows कि ठीक नहीं हुआ, but one tries to justify, नहीं उसको ऐसा नहीं करता तो ये मानता नहीं, ये नहीं होता तो ऐसा कर लेना चाहिए, मैंने उसको सुधार दिया, ये सुधर जाएगा. This is another illusion we keep in our mind. So, and from the pragmatic point of view it may have an implication of a positive nature, maybe, but from the point of view of Dhamma, I will be hurt. There's no doubt on that. We know it from our own experience. So, उस कारण से कोई बार बार गुस्सा करेगा कि मजा आ रहा है, I don't think so. That's not possible because eventually तो hurt करता है. वो तो हमारी असहायता है. That's our incapability of getting rid of the attachment to pleasure. Because of not able to get rid of attachment to pleasure, we are not able to forbear. हम खंती परमम तपो तितिक्षा वाली बात नहीं कर पाते. खंती आती ही नहीं है क्योंकि हमें प्लेजर चाहिए. खंती का मतलब है कि अनप्लेजेंट कंडीशंस को हम forbear करें. That's a part of wisdom. तो अगर हम प्रिय वेदना के प्रति, प्रिय एक्सपीरियंस के प्रति एक डेंजर का भाव देखते हैं तो खंती अपने आप डेवलप. They are all connected together. You can verify it. You can just check it up from your own introspection. You verify it. It's true. सर आपने जो आज शुरुआत किया और फिर भारतीय ने जो अपना रखा, उसमें क्लियर कट क्या कहना, बहुत सारी चीजें समझ में तो आई, मतलब रूप का आस्वादन और सेंसेशन के प्लीजेंट सेंसेशन का आस्वादन, इनमें कुछ फर्क है? नहीं, बेसिकली फर्क कुछ नहीं है, लेकिन जब हम उस प्लेजेंट सेंसेशन को बार बार सीख करते हैं तो हम कह रहे हैं कि वो फिर एक it eventually becomes a strong sankhara, and that is what we are defining for our purposes as aswada. हम अपने लिए उसको डिफाइन ऐसे कर रहे हैं ताकि हमारा चित्त शुद्धि का मार्ग प्रशस्त हो, जो हमारी छिपी हुई चीजें हैं वो सामने प्रकट आए. That is the whole idea. कोई it's not a kind of rigid framework which you have to follow. You can change it if you feel so, no problem. But unless we identify the Rūpa also, and if we focus only on mental states, process will not be complete. That's what I'm trying to say. If we don't focus on, for example, Sanya, which is extremely difficult and extremely important thing, उसके बारे में चर्चा ही नहीं होती है.
अगर हम उसको फोकस ही नहीं करेंगे, हम सिर्फ संखार जाग रहा है, उतर रहा है, जाग रहा है दिखते रहेंगे, कुछ नहीं हो पाएगा. We'll never be free from our stranglehold of sanya. And it's my own personal experience. I can say it with full confidence. पांचों खंड को लेना होगा. बिल्कुल, कोई there's no escape from it. क्योंकि उनकी एक अपनी अपनी यूनिक कैपेबिलिटी है हमको अपने भ्रम में रखने की. हर एक की यूनिक कैपेबिलिटी है भ्रम में रखने. सर अभी हमें करना क्या है ना? आर वी लिमिटिंग ओनली टू रूप और आर वी आल्सो गोइंग टू गो वन स्टेप विद फीलिंग एंड संज्ञा आल्सो? We'll go through all the 5 khandas one by one. That's the point. Because if I say do all the 5 together, they'll be just khichdi. Yeah, so now we will limit only to roop with physical object and material phenomena, not in a subtle way of hearing the sound or like that will seeing. take care. No, okay. Yeah, we'll take care subsequently through Vedana, Sanya, and so on. Okay. But actually the process of seeking delight happens simultaneously, right? If I can understand, because we have a pleasant feeling, we want to seek that pleasure also, and of a certain sanya which we have formed. So we really have an attachment also. Yeah, of course. अभी तो यही तो डिस्कस किया हमने. Okay, no, because मेरे को ठीक से सुनाई नहीं दिया, यहाँ पे बहुत आवाज आ रही थी सर, इसीलिए. जी ठीक, बिल्कुल ठीक बात. हम उसको जानबूझ के काट के देखना चाहते हैं ताकि हमारी समझ में आए. नहीं तो हम इस भ्रम में ही रहते हैं कि ये रूप के कारण है, रूप प्राइमरी है कि संज्ञा प्राइमरी है कि वेदना प्राइमरी है कि कहाँ पे काम करें. Yes, that's why I was asking, because yesterday we didn't discuss. Today I could hear like you were talking about feeling sanya, so I just wanted to clarify it. That's why. जी ठीक. तो हम जब हम फीलिंग्स की चर्चा करेंगे तब भी रूप आधारित फीलिंग आएगी, हम उसको हटा देंगे कि भाई हमने रूप का डिस्कशन कर दिया, अब बाकी को देखते हैं. That's a convenient way of segregating for our purpose of understanding. That's all. Yeah, okay. So that we are preparing ourselves when it comes, we can do everything together. And when we have finished all the 5, then we'll spend considerable time in taking up really complex issues and see कितनी हमारी capability बनी कि हम आइडेंटिफाई ठीक से कर पाए कहाँ पे अटैचमेंट है. जैसे हमने महाभारत का एक सिंपल सा एग्जांपल लिया था, एंड यू नोटिस्ड हाउ कॉम्प्लेक्स इट बिकेम. So if you take a real life example of our own life, which may or may not like to share, or from others, says other story or anything else, like we could take another episode of Mahabharata. There's a highly complex situations there, and then see कि it's a क्या कहते हैं, maze within a maze within a maze. It's something like that. If you have to really penetrate into the reasons, because there are multiple reasons for multiple effects. You actually see them happening there. Multiple reasons causing multiple effects. And that complex life, and that is true of all of us actually. महाभारत हमारे भीतर होती है actually. But we are not able to see that. Now कितना time हो गया? Okay, 8:12. So I don't think we have time. So we can sit quietly and meditate for some time. यार अगर आप कुछ chanting करना चाहें. Today is Dashera, so let me give the greetings to Dashera. I'm away from my country on that day. It's very rarely it happens that I'm not there. I vividly remember मेरे जो pre-Buddha teacher थे, Swami Sanatan Shri, he used to have a spin on these stories of Mahabharata and Ramayana. It was very instructive, and I think it will have some relevance to what we are discussing. तो वो कहा करते थे कि भाई ये जो दशरथ है और ये रावण है, दशानन कहते हैं, इसको मतलब क्या? Do you understand? Because he had an insight into what Vedas wrote from different dimensions, from this historical dimension and from psychological dimension and spiritual dimension. So he said it has a आध्यात्मिक, वो हिंदी में बोलते हैं, इसकी आध्यात्मिक एक दृष्टि भी है. तो क्या दृष्टि है कि भाई दशरथ किसको कहते हैं? जिसने 10 इंद्रियों को रथ लिया है, tamed the 10 senses. जो इंडियन ट्रेडिशन है उसमें 5 इंद्रियां तो वही हैं जो हम कह रहे हैं,
और 5 कर्म इंद्रियों को भी कहा जाता है, हैंड्स, फीट एंड अदर जेनिटल्स, माउथ, दे आर आल्सो सीन एज। तो वो 10 इंद्रियों को जिसने अपने वश में कर लिया तो उसे दशरथ कहते हैं, और 10 इंद्रियों को जिसने मुंह बना लिया, trying to feed himself from all the 10 ways, उसे दशानन कहते हैं. So that becomes a दशानन. And राम कहाँ पैदा होगा? Where will the spiritual insight arise? जहाँ दशरथ है उसी के घर में पैदा होगा, वैसे नहीं माना. और वो रावण का क्या करेगा? उसका वध करेगा. कि जो जिसकी इंद्रियां बहिर्मुखी हो गई, वो constantly consume ही कर रहा है वर्ल्ड को, and is not having any introspectivity, he'll ultimately get destroyed in the spiritual sense. He'll be lost. So that's the kind of picture जो मेरे मन में तब से बैठी हुई है, 40 साल से ज़्यादा हो गए. The significance of Dashera in that sense, and it has been a great motivator कि भाई हाँ, we should have a sensory restraint. We should practice sensory restraint both at the 5 sense doors, but also at the doors by which we interact with the world. You know, mouth, speech पे restraint हो, hands, you can say samma vacha, samma kammanto, and kamesu mithyachara veramani. So all those sheel come in their activities. So you can see related to them how sensory restraints promotes the shila, promotes righteousness. So may we all move in that direction, and we are all trying hard. So let us all move in that direction and really penetrate the reality much deeper and